नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह मंडलोई आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टडी विद स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में हम आपके लिए कंप्लीट मैथ्स कोर्स लेके आए हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम के एग्ज़ाम या स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम सारे मैथ्स के चैप्टर डिस्कस करेंगे और उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक से लेकर सारे एडवांस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों, आप ये वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज़ का पूरा फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों सर्ड और इंडाइसेस का पार्ट 2, मतलब घातांक और करनी का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्ड और इंडाइसेस के बारे में सीखा था, घातांक और करनी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में सीखा था। साथ में मैंने आपको बताया था कि सर्ड क्या होती हैं और इंडाइसेस क्या होते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया था। तो यदि दोस्तों जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, है ना, तभी उनको आगे का फ़ायदा हम अच्छे से हो पाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज का लेक्चर मैं आपको दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और कई सारी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि आगे जाके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन में पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 कहाँ तक जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले बेसिक भी सीख लें कि बेसिक से हम लोग अगर सॉल्व करना हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर आराम से कर सकते हैं। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यदि मैं इसको, अब देखो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, रूट 6 कहाँ तक जा रहा है, हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है और सभी के ऊपर रूट है। यहाँ पे इसका रूट, ये भी रूट है, इसके ऊपर भी एक रूट है ना। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे x के इक्वल मान लेता हूँ तो x के इक्वल मान, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको x के इक्वल लिखा रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। इस तरह से मैंने लिखा। अब क्या ये जो पार्ट है इसको मैं x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि टोटल मैंने x माना था, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस x, इस तरह से मैंने लिखा। अब देखो, मुझे रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। अब इसको इक्वल के इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब मेरी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघाती समीकरण बन गई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तो हमने कहा 3 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -1 बचेगा, या 1 बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस का नंबर चाहिए। प्लस इसलिए क्योंकि माइनस में से प्लस होगा तो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इसलिए मैंने 3 को माइनस का लिया। -6 इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा प्लस 2x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 3, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और -2। अब देखिए, ये हमारी जो क्वेश्चन था वो क्या था, रूट ऑफ प्लस 6 प्लस प्लस था, तो यहाँ पे माइनस के इसका आंसर नहीं हो सकता, इसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमने बेसिक से सॉल्व किया। अब देखो, उसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग सीखते हैं। देखो, हमको इस तरह से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है ना। हमको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया है, रूट ऑफ 6 दिया है, तो 6 को हमको ऐसे नंबर में तोड़ना है जिन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारा 1 हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। अब देखो, यहाँ पे साइन किसका है, क्वेश्चन में हमारा प्लस का है, तो 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो हम बड़े नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
एक बार समझिएगा, 6 को हमने तोड़ा किस में, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो हमारा 1 हो। तो हमने तोड़ा किसमें 6 और 3 और 2 में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन किसका है, क्वेश्चन में प्लस का है, तो 3 और 2 में बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको रूट ऑफ 12 रूट ऑफ 12 रूट ऑफ 12 कहाँ तक जा रहा है या फिर इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो 12 हमको दिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो हमारा 1 हो, है ना, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो हमारा 1 हो। तो हमने देखा इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, 4 और 3 में, 4 3 था कितना होता है 12, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, ये हमने देखा। अब यहाँ पे देखो साइन किसका आ रहा है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो 4 और 3 में बड़ा कौन है हमारा 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, रूट ऑफ 56 प्लस रूट ऑफ 56 कहाँ तक जा रहा है, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 56 को हमको तोड़ना कैसे है, 56 को तोड़ेंगे कैसे, ताकि दो नंबर में तोड़ेंगे ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो हमारा 1 हो। तो कैसे तोड़ सकते हैं आपको, 8 7 जा 56 और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 1 है। अब साइन किसका आ रहा है यहाँ पे प्लस का, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसलिए लिए दोस्तों ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक जैसे 2-3 क्वेश्चन लिए। तो आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 30 कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा इन्फिनिटी जा रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा प्लस का साइन था, यहाँ पे साइन क्या आ गया हमारा माइनस का आ गया। तो करना वैसे ही हमको, ये 30 जो है इसको ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, 5 6 6 पंजे कितना होता है 30, 5 6 30। देखिए आप दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 और 6 है, अब यहाँ पे हमारा साइन किसका है, यहाँ पे माइनस का है। तो इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 और 6 में से बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, 5 और 6 में से बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है हमारा 5। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 5 होगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 5 होगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगी, यहाँ पे माइनस के केस में छोटे नंबर ही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है रूट ऑफ 72 माइनस रूट ऑफ 72 माइनस रूट ऑफ 72 कहाँ तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा है, क्या सीखा है कि 72 जो है इसको हम ऐसे पार्ट में तोड़ना है, दो नंबर ऐसे लेंगे जिसमें दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो हमारा 1 आए। तो क्या कर सकते हैं आप 8 9 सा कर सकते हैं, 8 9 से कितना होता है 72, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहाँ पे साइन किसका है हमारा, यहाँ पे माइनस साइन है, और माइनस के साइन में हमने क्या सीखा है, माइनस में हम क्या करते हैं हमेशा 8 और 9 में से बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, लेकिन छोटा कौन सा है 8 है। तो हम किसको लेंगे, छोटे नंबर को लेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ अलग तरह का। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं तो किस तरह के हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिया है रूट ऑफ 35 प्लस 2 रूट ऑफ 35 प्लस 2 रूट ऑफ 35 प्लस कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखिए पुराने क्वेश्चन जो था 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा था, है ना। इसके पहले हमने सॉल्व किया था यहाँ पे 56 प्लस 56 56। अब यहाँ पे सबका यहाँ पे क्या था 1 1 था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन में क्या आ गया है हमारा, यहाँ पे क्या आ गया है 2 मल्टीपल के रूप में आ गया है। तो दोस्तों घबराना नहीं, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सीखिए आप। देखो अब जब भी हमको यहाँ पे ऐसी सीरीज़ बनती है कि हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, ऐसे कोई से भी नंबर आ रहा है, तो जो अंदर नंबर दिया है लेकिन सीरीज़ कहाँ से रूट में हमारे इन्फिनिटी जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया है 35 उसको ऐसे पार्ट में हमको डिवाइड करना है जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीपल क्या है रूट के आगे का 2 है। इसके पहले क्या था हमारे यहाँ पे सबके साथ क्या रहा था 1 1 आ रहा था, तो इसलिए हम डिफरेंस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब 35 को ऐसे दो भागों में हमको तोड़ना है, फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो हमारा 2 हो। तो आपको पता पड़ क्या होगा, आप समझ होंगे क्या बोलेंगे 7 और 5 7 पंचे 35 होता है, 7 5 35। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। और फिर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अगर प्लस का साइन है तो 7 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा 7, प्लस का साइन है तो हम बड़ा नंबर लेते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7।
यहाँ पे हमारा आंसर हो जाए, है ना। देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए रूट ऑफ 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई में रूट ऑफ 63 प्लस 2 रूट ऑफ 60 का आता है इन्फिनिटी तक। तो अब आप सीख ही गए होंगे, तो क्या करना है आपको, 63 को ऐसे नंबर में तोड़ेंगे ताकि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना हो हमारा 2 हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 और 9 में तोड़ सकते हैं, है ना। 7 और 9 में तोड़ा हमने, क्योंकि बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए अब प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग सीख पा रहे होंगे अच्छे से। आई होप दोस्तों अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है रूट ऑफ 108 माइनस 3 रूट ऑफ 108 माइनस 3 रूट ऑफ 108 माइनस 3। तो अब आप दोस्तों इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर बाद में आके वीडियो को कंटिन्यू भी कीजिएगा, है ना। देखो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 108 पहले यहाँ पे 1 था तो डिफरेंस 1 ले रहे थे, फिर बाद में यहाँ पे 2 आया तो डिफरेंस 2 लिया। अब 108 को ऐसे ना फैक्टर तोड़ना है हमको, 108 को ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो 3 हो। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे 12 और 9 में तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि 12 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो 108 आया और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे साइन देखिए किसका है, यहाँ पे साइन है हमारा किसका, माइनस का। तो हमने क्या सीखा था, जब माइनस का साइन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, जो फैक्टर होता है उसमें छोटा फैक्टर लेते हैं। छोटा नंबर क्या हो गया हमारा 9, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, है ना। आई होप अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है x इज इक्वल टू रूट ऑफ 90 प्लस रूट ऑफ 90 प्लस रूट ऑफ 90 कहा था जा रहा है इन्फिनिटी तक। और फिर y हमको दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 90 माइनस रूट ऑफ 90 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और हमको निकालना है x माइनस वाई। अब आप यहाँ देखिए x में जो टर्म है वो 90 है प्लस में, y में जो टर्म है रूट ऑफ 90 है किसमें माइनस में, है ना। अब देखो हमको निकालना है x माइनस वाई। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है आप इस 90 को तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 90 को तोड़ सकते हैं 9 और 10 में। लेकिन जब आप x के लिए वैल्यू निकालेंगे तो x क्या है हमारा प्लस का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 10। y के लिए वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है, माइनस मतलब क्या लेंगे हम छोटा नंबर, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 9। तो अगर आप x माइनस वाई निकाले तो आपका आंसर कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई नंबर x इज इक्वल टू नंबर दिया है प्लस में इन्फिनिटी दे रहा है और वही नंबर दिया है माइनस में इन्फिनिटी दे रहा है, तो हमेशा अगर दोनों का डिफरेंस निकालते तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना, आपको बहुत काम आएगी, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं इसमें, सर्ट और इंडाइसिस में रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसको कैसे सोल्व करना है, 1 सेकेंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन पहले आंसर स्ट्रेट सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे इसका बेसिक के कैसे सॉल्व करना है ना ये चीज़ें। क्योंकि बेसिक से क्या होता है दोस्तों, कभी कुछ क्वेश्चन हमारा कुछ अलग या चेंजेस चीज़ें भी हो जाती है, वैल्यू चेंज भी हो जाती है, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको x के इक्वल रख सकता हूँ, रूट ऑफ मैंने लिखा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 3 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, है ना। अब मुझे बताएं कि ये बाद में जो रूट ऑफ 3 इन्फिनिटी दे रहा है इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू एक्स लिखा मैंने। अब आपको पता है रूट हटाने क्लिक करना पड़ेगा, बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, है ना। अब यहाँ पे x है, ये ऊपर जाके माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो देखिए अब आपको समझ में क्या आया, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी, जब भी यहाँ पे आपके पास रूट का साइन दिया हो और नंबर दी है और कहाँ तक जा रही है वो इन्फिनिटी में, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं साइन होता, वहाँ पे मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई साइन है, तो उसका आप डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते हैं, जो भी नंबर अंदर दिया है वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये हमने बेसिक से भी सॉल्व किया, अब आप डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है रूट 5 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब आप इसका आंसर पलक झपकते ही कर सकते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा कितना 5, क्योंकि हमको बेसिक पता है कि कैसे करना है, जो भी रूट में वैल्यू होती है वही क्या हो जाता है उसका आंसर हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा हमारा, आप पहले सॉल्व करिएगा फिर आगे वीडियो को देखिएगा, पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रूट ऑफ 3, रूट की पावर यहाँ पे कितना दी है सर्ड हमको 3 दी, 7 रूट ऑफ 7 3 रूट ऑफ 7
यहाँ पे रेडियंट हमको कितना दिया है, 3 दिया है। डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, वही पलक झपकते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को बेसिक पता है, पहले बेसिक से एक बार सॉल्व करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। मैं इसको एक्स के इक्वल मान सकता हूँ, एक्स के इक्वल अगर मैं मानता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ 7, यहाँ पे 3 है, रूट ऑफ 7 ऐसे 3 है, ऐसे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। तो मैं बाकी नंबर को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 7 रेडियंट 3 और यहाँ पे आ गया मेरा x, है ना। अब देखिए रूट क्यूब रूट हटाने के लिए करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू कितना बचा, 7x। अब यहाँ पे इधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, आपको पता है प्रॉपर्टी रहती है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे पावर 3 से कितना बचेगा, पावर 2। तो x² इज इक्वल टू कितना आया, 7। x² वाला कितना है हमारा, 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 7⁻1/2, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ 7। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार वो समझिए क्या दिया हमको, हमने क्या, हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 3 7 रूट ऑफ 7 3 रूट ऑफ 7 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी। रेडियंट हमको 3 दिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सबको x के इक्वल माना, जो रिपीट जहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही थी हमने उसको क्या रख दिया, x रख दिया, है ना। अब क्यूब है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा हमको, बोथ साइड क्यूब किया, तो यहाँ पे x³ और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 7x बचेगा। अब ये x नीचे जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 7 आया, है ना। अब देखो ये पावर 2 को इधर लेके जाएंगे तो 7 की पावर 1/2, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट 7। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम। अब देखिए वहाँ पे हमारा क्या था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, रूट में जो वैल्यू थी, है ना, वो कितना यहाँ पे कितना रहा था हमारा, x² आ रहा था। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारे, यहाँ पे x हट के यहाँ पे 3 आया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है हमारा, हम एक यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे एक 3 से एक पावर कम करके कितना होगा, 7 2, 3 से एक पावर कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट लगा दिया, रूट 2, पावर 2 मतलब कितना हुआ, रूट 7, ऐसा कर दिया, या 7 की पावर 2, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अच्छी चीज़ें से क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना। 19 रूट की पावर 4, 19 रूट की पावर 4, या रेडियंट 4 हमको दे रखा है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले वाले में क्या था, 3 था, और लास्ट में आंसर क्या रहा था, पावर 3 थी। तो पावर 3 से रूट की पावर 3 से 1 का मतलब पावर 2 मतलब कितना हुआ, रूट 1 आंसर था। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, 19 रूट की पावर 3 या रेडियंट 3 या क्यूब रूट ऑफ 19। ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं आपको बता रहा था। तो आई होप अब आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो अगर पावर हमारा 19 है, 4 ऊपर आता जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसे क्या करेंगे, उससे एक रूट की पावर 1 कम करके हम लोग लिख देंगे, या रेडियंट 1 कम करके हम उसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे आंसर कितना आया था हमारा, रूट 7 आया था, है ना, 1 कम करके। यहाँ पे 4 है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, रेडियंट 5 होता, रूट की पावर 5 5 5 ऐसे कंटिन्यू चल रहा था, तो हमारे यहाँ पे क्या होता रहा, 4 आ जाता है। यहाँ पे एक पावर क्या कर देते हैं हम, हमेशा कम करके लिखते थे। तो अब आप दोस्तों आई होप अब आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो कैसे आते हैं, देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें जो नंबर था ऐसा इन्फिनिट दे रहा था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते, है ना, 5 के फैक्टर हम नहीं बना सकते। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मानते हैं। मैं आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, है ना। देखो x के इक्वल माना, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इसको x के इक्वल बना, रूट 5 प्लस रूट 5। अब ये जो टर्म है हमारी, आगे इसको हम लोग कर सकते हैं x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे कंटिन्यू कहाँ तक जा रही है, रूट इन्फिनिटी तक जा रही है हमारी ये पे। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर का तो क्या होता है, x² इज इक्वल टू 5 प्लस x। फिर आपका क्या द्विघाती समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको इधर लिखेंगे -x -5 इज इक्वल टू कितना होगा ये 0। अब देखिए अब आपने देखा होगा, आपने स्कूल में सीखा होगा पहले कि जब भी हमारे फैक्टर नहीं बनते, अब 5 के फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक धनाचार्य का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, धनाचार्य का फॉर्मूला कहते हैं
जो अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, बी क्या होता है एक्स का मल्टीपल होता है, और सी क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो अगर इन दोनों की हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी -1, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -5, है ना, ये चीज़ आपको वैल्यू है। अब देखिए फिर एक धनाचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास ए बी सी पता पड़ जाता है तो वो क्या होता है कैसे निकालते हैं, अगर आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स वेरिएबल लिया था ना हमने, इस वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको याद आ रहा होगा स्कूल में आपने पढ़ा था, है ना ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हमारे यहाँ पे x की वैल्यू रखी यहाँ पे -b, x की b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2a मतलब 2 आ जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, है ना 21 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अब आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारा साइन किसका है प्लस का, क्वेश्चन में प्लस का है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस लिया था यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको न लेते हुए सिर्फ प्लस के साइन को लेंगे। आप क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 प्लस रूट ऑफ 21 बाय 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया। ये आपको मैंने समझाया है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, बाकी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप चीज़ें डायरेक्ट भी याद सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि आप कितनी चीज़ों को याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आप 4a अपॉन -1 प्लस 1 ऐसे करके याद रख सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखें, ये जो हमने लिखा है ना धनाचार्य का फॉर्मूला जो स्कूल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको याद रखें, इससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 11 कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब 11 के भी यहाँ पे फैक्टर नहीं बन पा रहे, ऐसे फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देखो डायरेक्ट आप करेंगे, आपको पता है आप इसको x के इक्वल मानेंगे, x इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट ऑफ 11 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएँ प्लस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई कितनी 1, b की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे 1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -11 आ गई आपके पास यहाँ पे। अब आपको पता है धनाचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। इसमें बस वैल्यू रख देंगे हम लोग, रख सकते हैं आराम से। -b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4ac मतलब 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -7 मतलब कितना होगा प्लस का 11 4 से कितना हो जाएगा हमारा 44, है ना 11 4 जा 44 अपॉन में 2a मतलब कितना आएगा 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2, है ना, हमारे पास ये बना। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा साइन किसका है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास बच रहा है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 45 प्लस और माइनस, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन हमारा क्वेश्चन में किसका है माइनस का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस की वैल्यू लेंगे। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जब भी प्लस की वैल्यू आए तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेके सॉल्व करते हैं, और जब माइनस आए साइन में तो हम लोग यहाँ पे किसका साइन लेंगे माइनस का साइन लेके सॉल्व करेंगे। आई होप अब आप अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आप बताइएगा कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, या आपने सेशन को एंजॉय किया या नहीं किया, कैसा लगा। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो हमारा 3rd पार्ट भी आएगा जिसको आप ज़रूर देखें।